अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रुज़ीना मंसूर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े की हम बनाएंगे ब्रेड चिकन के बॉल्स। इतने मज़ेदार बनने वाले हैं ना कि आप जब एक बार बना के खिलाएंगे ना अपनी फैमिली को, कोई भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। तो देखें, ये अंदर से इतने जूसी, इतने सॉफ्ट है और बाहर से इतने क्रंची और इतने क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक प्यारी सी कढ़ाई। कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे और साथ ही उसमें चॉप बारीक कट किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन को हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे। जैसे ही कलर चेंज होगा उसमें ऐड कर देंगे चॉप की हुई 1 कप गाजरें। तो इसको चाहे तो आप घर से हाथ से चॉप कर लें। मैंने वैसे ये तमाम वेजिटेबल्स जितनी भी इसमें ऐड करूँगी मैंने सारी चॉपर में चॉप की हैं। तो आप चाहे तो बारीक बारीक से इसको हैंडमेड भी चॉप कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा गाजर, क्योंकि सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है इसीलिए गाजर को सबसे पहले मैंने ऐड किए। उसके बाद प्याज ऐड कर दिए। प्याज को भी 1 से 2 मिनट गाजर के साथ ही सॉफ्ट करेंगे। हमने सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना, इनको क्रंची रखना है और थोड़ा सा सॉफ्ट करना है जस्ट। साथ ही इसमें जाएगी बारीक चॉप कटिंग की हुई है ये बंद गोभी। बंद गोभी को भी इसके साथ ही हम सॉफ्ट कर लेंगे, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे भी। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चॉप कट की हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी 1 कप है। जितनी भी वेजिटेबल्स ऐड की हैं सब 1 1 कप है, ठीक है। तो यही इनकी मेजरमेंट है, आप याद रखिएगा। तो ये देखिए, इसको भी अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ये देखें जी, वेजिटेबल्स इस टाइम पे हो चुकी हैं कुक। इनको हमने फुल कुक नहीं करना, ये याद रखिएगा, ठीक है। इनको क्रंची और क्रिस्पी रखना है। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। चिकन को मैंने काली मिर्च और नमक ऐड करके बॉईल कर लिया था और इसकी जो यखनी है वो मैंने सेपरेट निकाल ली है। और ये देखें, चिकन के मैंने श्रेड कर लिए हैं, इनको भी इसके साथ ही मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करके साथ ही इसको कुक करेंगे। साथ ही इसमें जाएगी जी चिली सॉस, हॉट चिली सॉस 2 टेबलस्पून। और साथ ही इसमें जाएगी सोया सॉस। सोया सॉस भी 2 टेबलस्पून ही जाएगी। तो इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। रेसिपी को अच्छे से नोट किया करें, गौर से देखा करें ताकि आप मुझसे भी अच्छे खाने बनाएं। तो अगर आप स्किप कर करके देखते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो रह जाते हैं, जिस गलती की वजह से फिर आपका खाना वैसा नहीं बन पाता। और साथ ही इसमें जाएगी जी चिली फ्लेक्स जाएंगी और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून जाएगी काली मिर्च पाउडर। इनको भी अच्छी तरह से इसके साथ ही हम मिक्स करेंगे और पकाएंगे 3 4 मिनट के लिए। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से जो वेजिटेबल्स हैं वो कुक हो गई हैं और बहुत ज़्यादा इनको ओवर कुक भी नहीं करना। इन सबको साइड पे करके यहाँ पे मैं तकरीबन 3 टीस्पून जो है भर भर के मैदे के डालूँगी और इसको मैं हल्का सा भून लूँगी कढ़ाई में इसके साथ ही, क्योंकि ज़ाहिर है वेजिटेबल्स के साथ ही मिक्स करना है। इसको भुनाई इसलिए की है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर वेजिटेबल्स में ऐड करके मिक्स करने के बाद भुनाई करते तो इसको काफ़ी टाइम लग जाना था और उसकी ना रेशे से बन जाने थे, अजीब सा टेक्सचर आना था, बहुत पतला हो जाना था। इसीलिए इसको मैंने पहले रोस्ट किया है इस मैदे को और उसके बाद इसमें मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इस टाइम पे जो मैंने चिकन बॉईल करने के बाद जो चिकन स्टॉक मेरे पास बची है वो मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी शुरू कर दूंगी और इस मिक्सचर को हिलाती रहूँगी तब तक जब तक ये पैन को छोड़ नहीं देती, ठीक है। तो देखते जाइए, ये इसकी बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग तैयार हुई है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। तो देखिए, ये बाकी जो चिकन स्टॉक है ये भी सारी मैं इसी तरह इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मज़ीद हिलाती जाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर वीडियो प्यारी लगे तो उसको अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर किया करें और लाइक भी किया करें। ये देखें, स्टफिंग कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है, इसने पैन को छोड़ दिया है, ठीक है। इस तरह की आपको भी स्टफिंग चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए बिल्कुल। तो चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें चाहिए एक प्यारी सी प्लेट। प्लेट में रखेंगे हम 4 पीस है मेरे पास इस टाइम ब्रेड के। इसको मैं 2 हिस्सों में कट कर दूंगी। ठीक हो गया, ये देखिए 4 और 4 हमारे पास 8 पीसेस हो गए हैं।
तो एक प्लेट में मुझे चाहिए पानी। पानी आप नॉर्मल ले सकते हैं कोई भी, ठीक है, ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी होना चाहिए। इसमें एक स्लाइस का जो पीस है इसको डिप करके अच्छी तरह से दबा के इसका पानी जो है वो निकाल देना है, ठीक है। इसके किनारे मैंने कटिंग की, अगर आप चाहें तो किनारे कटिंग कर सकते हैं, वरना कोई इशू नहीं है। किनारे फिर संभालने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए मैं ना किनारे साथ ही समझ समझदारों के लिए बात ही काफ़ी है। तो ये देखिए इस तरह से इसको दबा दबा के इसका बॉल बना लीजिए, बहुत आसानी से इसका बॉल बन जाएगा, क्योंकि जब ब्रेड गीला हो जाता है तो बहुत आसानी से मूव हो जाता है। ये देखिए तमाम ब्रेड बॉल्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा फ्राइंग का, और एक चाहिए हमें एग। एग को अच्छी तरह से हम बीट करेंगे, और एक साइड पे मेरे पास हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर में खुद ही तैयार किए हैं। ब्रेड क्रम्ब रेडी करने की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी दूंगी। आपको ब्रेड क्रम्स बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत आसानी से घर में ही रेडी हो जाती है। तो ये देखें जी, इसी तरह से तमाम जितने भी बॉल्स हैं उन सबको हम पहले एग की कोटिंग करेंगे। एग लगाने का मकसद ये है कि अगर ब्रेड कहीं से मतलब रह भी गया है ना, ब्रेड बॉल बनाते हुए अगर कहीं से मिक्सचर नज़र भी आ रहा है, कवर नहीं हुआ, तो वहाँ से एग इसको कवर कर लेगा। इसीलिए जब हम इसको फ्राई करेंगे इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। तो ये देखिए तमाम बॉल्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, बस जल्दी जल्दी मैं फ्राई करूं और खाऊं। तो ये देखिए ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है, और स्टेप बाय स्टेप मैंने बॉल्स इसमें रखने शुरू कर दिए हैं। जैसे जैसे करीब करीब आ रहा है ना, ये प्रोसीजर भूख बढ़ती जा रही है। यकीन करिए इतने मज़े के बने हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो आपने भी लाजमी ट्राई करनी है, ठीक है। और ऑयल इस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना बॉल्स जो हैं वो डालते ही डार्क शेड दे देंगे, वो खूबसूरत नहीं लगेंगे फिर। इसीलिए ऑयल को आपने नॉर्मल फ्राई रखना है, यानी कि नॉर्मल हीट अप रखना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए कितने खूबसूरत गोल्डन से कलर आ रहे हैं इनको बॉल्स को, और बकाया की बॉल्स भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इनको, दोनों साइड से 2-2 मिनट फ्राई कर लें बस, और फिर बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा जब कलर आ जाए तो इसको निकाल लें। और अब अफ्तारी में ये लाजमी बनाइएगा, सबको खिलाइएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। और बच्चों के लिए भी बड़ों के भी बहुत अच्छी फेवरेट सी डिश हो जाती है। और ये देखें कितने खूबसूरत बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं। तो अभी मैं आपको एक बॉल तोड़ के दिखाती हूँ, ये अंदर से कितना सॉफ्ट और बाहर से कितना क्रिस्पी है। ओ माय गॉड, ये बहुत मज़े का है। किस किस के मुंह में पानी आ गया, कमेंट में बताइएगा। तो चलिए जी, पहले तो ट्राई करूँ मैं फटाफट से कैसे बने। ये देखिए जी, मेरी फर्स्ट बाइट तो हो गई, अब ये दूसरी वाली बाइट है। बहुत मज़े के बने हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि बॉल्स, ये ब्रेड बॉल्स जो मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है ये कैसे बने। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने प्यारों से मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें। आपको मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी मज़ीद वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी रेसिपीज़ की वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत बहुत प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी प्यारी और नई नई वीडियोस के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।